आप सभी का स्वागत है सोनू होम नीटिंग चैनल में। मैं सबके लिए यहाँ पे एक कैप लेके आई हूँ। ये कैप थोड़ी सी अलग तरह की बनेगी और बहुत ही प्यारी सी और खूबसूरत सी ये कैप बनेगी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर हमने 9 फंदे लिए हैं सिलाई पे। सिलाई हमने 10 नंबर की ली है, ठीक है। और ये जो हमने उस वाल की वूल 4 प्लाई ली हुई है। 9 फंदे डालने के बाद जस्ट 9 फंदे मैंने डाले हैं। अब इधर से आपकी इसकी देखिए किस तरह से बुनाई होगी, ध्यान दीजिएगा। ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से बुनाई करेंगे हम। पहला फंदा हम उल्टा बुनेंगे, ठीक है, इस तरह से। धागा अपनी ओर ही रखते हुए इस वाले फंदे को सीधा बनाएंगे, दूसरा नंबर फंदा सीधा बनाएंगे, ठीक है। ये ध्यान देते रहिएगा। अब धागा पीछे है और आगे तरफ से इस तरह से सिलाई डालेंगे, इसे हम उल्टा बना लेंगे। धागा अपनी ओर है, इसे हम सीधा बना लेंगे। धागा पीछे रखेंगे और यहाँ से हम सीधा बना लेंगे। अब धागा अपनी ओर है, इसे उल्टा बनाया था, अब इसे हम सीधा बनाएंगे, ठीक है। अब धागा पीछे है, इसे हम उल्टा बनाएंगे। धागा अपनी ओर है, इसे हम सीधा बनाएंगे, ठीक है। धागा पीछे रहेगी और इसे हम उल्टा बना लेंगे। तो यहाँ हमारी पहली सिलाई कंप्लीट होती है। दूसरी सिलाई पे देखिए सारे फंदों को हम यहाँ पे उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। पहला फंदा बुना। अब देखिए एक ये जाली वाला फंदा दिख रहा है, देखिए ये वाला, इसे हम इस तरह से उल्टा बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए ये फंदा उल्टा बनाएंगे, यानी जो जाली से हमने इधर उधर फंदा किया तो ये देखिए ये जाली पड़ गई, ठीक है। तो ये सबको भी आपको इस तरह से उल्टा बना लेना है, ऐसे लिए। इसके बाद ये फंदा बुनेंगे, फिर इधर से डालेंगे। एक भी फंदा छोड़ना नहीं है, जाली वाला और नॉर्मल सभी को आपको इस तरह से उल्टा उल्टा बना लेना है। एक दो लाइन जब आप देखेंगे तो समझ जाएंगे कि कहाँ पे जाली डालना है आपको, ठीक है। पहली सिलाई थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा। और दूसरा भी ये जो जाली वाला फंदा दिख रहा है देखिए, इसे भी हम इस तरह से बना लेंगे। यहाँ हमारी दूसरी सिलाई कंप्लीट हो गई। आ जाते हैं तीसरी सिलाई पे। तीसरी सिलाई देखिए किस तरह से करेंगे हम। देखिए यहाँ पे सीधा फंदा दिख रहा है, ठीक है। इसके अगल बगल हमें जाली डालनी है, तो ये और ये फंदा हम यहाँ पे उल्टा बनाएंगे। पहली रो में हमने एक फंदा उल्टा बनाया था, इस रो पे अब हम 2 फंदा उल्टा बनाएंगे, एक और ये 2, ठीक है। अब जाली किस तरह से डालेंगे, धागा अपनी ओर ही रखेंगे, ठीक है। इस वाले फंदे को हम यहाँ पे इस तरह से सीधा बना लेंगे, ठीक है। ये जो धागा घुमा यही हमारी जाली पड़ गई। अब धागा पीछे रखेंगे तो फिर ये जब इसे हम उल्टा बुनेंगे तो यहाँ भी धागा जब घुमाएंगे तो यहाँ पे एक जाली पड़ जाएगी। अब देखिए अब बीच में हमें अब 3 फंदे बनाने। यहाँ पे सीधा फंदा दिख रहा है देखिए ये वाला, ठीक है। तो इसमें जाली डालेंगे। उससे पहले देखिए 1 2 3 फंदा आपका उल्टा आएगा। धागा पीछे रखते हुए हम बुनेंगे, 1 2 और ये 3 फंदा हमने उल्टा बना लिया, ठीक है। अब देखिए सीधा फंदा आ गया। धागा अपनी ओर रखेंगे, इस वाले फंदे को ऐसे बुनेंगे, तब देखिए धागा घुमा तो यहाँ पे जाली पड़ गई, ठीक है। फिर से देखिए 1 2 3 फंदा बुनेंगे और चौथे वाला फंदा जो है देखिए वाला ये सीधा फंदा है, ठीक है। धागा पीछे रखना है, वहां से बुनना है आपको। 1 2 फंदा उल्टा और ये तीसरा फंदा उल्टा, ठीक है। धागा अपनी ओर रखेंगे और इस वाले फंदे को जो सीधा इसी के पहले हम जाली डालेंगे और धागा पीछे ही है। अब देखिए यहाँ पे फिर से 3 फंदा हम बुनेंगे उल्टा। धागा पीछे रखना है, ध्यान रखना है आपको। एक फंदा उल्टा, दूसरा फंदा उल्टा और ये तीसरा फंदा उल्टा, ठीक है। अब धागा अपनी ओर आ गई। अब देखिए ये फंदे के अगल बगल जाली डालेंगे, तो ये सीधा फंदा है, तो यहाँ पे हम जाली डाल लेते हैं ऐसे, ठीक है। अब धागा पीछे चली गई, ठीक है। अब वहां से हम दोनों फंदों को उल्टा बना लेंगे, 1 और ये 2, ठीक है। ये हमारी तीसरी सिलाई कंप्लीट हो गई। उल्टी साइड से सारे फंदों को उल्टा उल्टा बनाएंगे, जाली वाला फंदा भी और नॉर्मल फंदा भी। ऐसे बनाया। देखिए जाली वाला फंदा आ गया, इसे हम उल्टा बनाएंगे।
थोड़ा सावधानी से बुनिएगा उल्टी सिलाई, क्योंकि वहाँ पे फंदे हमारे इधर और उधर यानी कि फंसा हुआ है, तो उसे अच्छा से आपको बुनना है, नहीं तो एक भी खुल गया तो फिर आपका ये डिज़ाइन नहीं बन पाएगा। फिर देखिए यहाँ पे जाली वाला फंदा है, देखिए, ठीक है, शायद यहाँ नॉर्मल फंदा है, अब जाली वाला फंदा है, देखिए, नॉर्मल फंदा, अब जाली वाला फंदा, फिर से नॉर्मल, फिर नॉर्मल बनाने के बाद फिर से जाली वाले फंदे आ गए, देखिए, यहाँ से सिलाई डालेंगे, उल्टा बनाएंगे, नॉर्मल बनाएंगे उल्टा, फिर जाली वाला फंदा, इसे बनाएंगे। इस तरह से करते ही हमारी चौथी रो भी कंप्लीट हो गई, यानी कि 4th रो बैक साइड से हमारी ये कंप्लीट होने को आई है। जाली वाला फंदा आ गया। इस तरह से हम 10 जाली डालेंगे इसे, ठीक है। अभी हमारी 2 जाली पड़ी है, तो इस तरह से हम 10 जाली डालेंगे और नॉर्मल हम 5 जाली डालेंगे। सीधी तरफ से सीधी और उल्टी तरफ से उल्टी हम 5 जाली डालेंगे। पहले इसे हम कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे कहाँ पे जाली डालेंगे, ठीक है। अब देखिए सीधा फंदा दिखने लगा, अब यहाँ पे जाली डालेंगे हम, ठीक है। फिर देखिए ये सीधा फंदा है, फिर यहाँ पे जाली डालेंगे। जहाँ जहाँ सीधा फंदा दिख रहा है आपको वहीं पे जाली डालना है। तो चलिए अब यहाँ पे देखते हैं। पहली रो में हमने 1 उल्टा बनाया था, दूसरी रो में 2 उल्टा बनाया था। अब यहाँ पे 3 उल्टा बनाएंगे। देखिए शुरुआत में ऐसे लेंगे और इसे उल्टा बनाएंगे। एक फंदा, दूसरा फंदा और ये तीसरा फंदा। 3 फंदा उल्टा बनाने के बाद देखिए सीधा फंदा दिख रहा है। धागा अपनी ओर ही करते हुए इसे हम सीधा बनाएंगे, धागा पीछे रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए इसके बीच में ये जो सीधा फंदा, इससे पहले देखिए 1 2 3 4 5 फंदा उल्टा आ गया आपका। तो 1 हो गया, धागा पीछे रखते हुए हमने बुना है। 2 3 4, ठीक है, और ये 5 फंदा हमने उल्टा बना लिया। अब धागा अपनी ओर आ गई। अब देखिए सीधा फंदा, अब यहाँ पे जाली डालेंगे। धागे को आ गई है, अब यहाँ पे हम इस तरह से घुमाते हुए इसे बुनेंगे सीधा। जो हमने घुमाया तो इससे हमारी एक फंदा बढ़ गया, जाली भी पड़ गई, ठीक है। अब धागा पीछे रखेंगे। अब इस तरह से सिलाई को डालेंगे, ठीक है। धागा पीछे रखते उल्टा बुनाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5 फंदा हमने उल्टा बनाया, ठीक है। 5 फंदा उल्टा बनाने के बाद फिर से देखिए सीधा फंदा आ गया। इसके अगल बगल हम जाली डालेंगे। तो इस तरह से हमने बनाया तो जाली पड़ गई, धागा पीछे रखा, इसे इस तरह से घुमाते हुए हम उल्टा बुनेंगे तो यहाँ भी जाली पड़ गई। एक फंदा बुन लिया, दूसरा फंदा, तीसरा फंदा, चौथा फंदा, ठीक है, और ये 5वां फंदा। अब धागा अपनी ओर रखेंगे। इस सीधे वाले फंदे पे हम इस तरह से ऐसे बुनेंगे सीधा, ठीक है। धागा पीछे रखा। अब 3 फंदा यहाँ पे उल्टा बना लेंगे। 1 2 और ये 3। ये हमारी 5वीं सिलाई जारी है और यहाँ पे हमारी इस तरह से तीसरी जाली पड़ गई। उल्टे साइड से सारे फंदों को उल्टा उल्टा बना लेंगे। पहला फंदा उतार लें या बुन लें, ठीक है। इस तरह से करेंगे। एक बार और समझा देती हूँ आपको। अब देखिए सावधानी से बुनिएगा जरा उल्टा फंदा, यानी कि उल्टी सिलाई। देखिए अब जाली वाला फंदा है, इसे इस तरह से बुन लेंगे ऐसे, फिर इसे बनाएंगे। चलिए इसी तरह से करते हुए हम ये सिलाई भी कंप्लीट कर लेते हैं। छठी सिलाई, 6 सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई। ये हम आ गए 7वीं सिलाई पे। अब देखिए 7वीं सिलाई पे देखिए अब साफ साफ पता चल जाएगा कि कहाँ पे फंदा बढ़ाना है। ये देखिए सीधा फंदा दिख रहा है ना, इससे पहले अब आपको 4 फंदे बुनने हैं और ये सीधा फंदा के बाद से बीच से में देखिए कितने फंदे हम बनाएंगे। ये सीधा फंदा है, ठीक है, इसे छोड़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 फंदे हम बुनेंगे। इसके बाद हम जाली डालेंगे। तो एक बार और दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पे देखिए पहला फंदा इस तरह से उल्टा बनाए। यहाँ पे शुरुआत में 4 फंदे बनाएंगे, 2 3 और ये 4 फंदा उल्टा बनाने के बाद देखिए ये सीधा फंदा है, धागा अपनी ओर ही रखेंगे। अब यहाँ से ये वाले फंदे हम सीधा बना लेंगे। अब धागा पीछे चला गया। अब यहाँ पे 7 फंदे हम उल्टे बनाएंगे इस तरह से। तो यहाँ भी एक जाली पड़ जाएगी। ऐसे लिया,
एक फंदा, दूसरा फंदा, तीसरा फंदा उल्टा, चौथा फंदा उल्टा, पांचवा फंदा उल्टा, छठा फंदा उल्टा और ये सातवां फंदा उल्टा। ठीक है, 7 फंदे उल्टे बनाने के बाद धागा अपनी ओर आ गई। अब ये जो सीधा फंदा दिख रहा है यहाँ पे हम अब इस तरह से सीधा बनाएंगे, फिर धागा पीछे चली गई। ठीक है, अब इधर से सिलाई को ऐसे डालना आपको, देखिए पीछे से धागा पीछे ही है और पीछे तरफ से ही सिलाई डालेंगे ऐसे। अब यहाँ से 7 फंदे बुनेंगे। एक तो हमने बुना, दूसरा, ठीक है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और ये सातवां। ठीक है, 7 फंदे हमने यहाँ पे उल्टे बना लिए। धागा अपनी ओर है। ये जो सीधा फंदा इसी के अगल बगल हम जाली डालेंगे। धागा आगे है, इस तरह से सीधा बनाया, धागा पीछे चली गई। इसके बीच में अब देखिए फिर से हम 7 फंदे बुनेंगे तो धागा पीछे रखते हुए जाली भी पड़ गई और उल्टा भी बना लिया हमने। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे हमने बना लिए। ठीक है, धागा अपनी ओर आ गई। अब यहाँ पे देखिए एक है सीधा फंदा, यहाँ पर हमने सीधा बुना, अब धागा पीछे चली गई, फिर से हम जाली डालते हुए आगे 4 फंदे को यहाँ पे हम उल्टा बना लेंगे। देखिए आपको समझ में आ गई। अब जहाँ भी आपको फंदा डालना है, जो सीधा फंदा बस उसी के बीच में, ये जो बीच में जो सीधी लाइन जा रही है इसके अगल बगल ही आपको बुनना है। ठीक है, अब अगली बार हम यहाँ पे 5 फंदे उल्टा बुनेंगे, उसके बाद जाली पड़ेगी। देखिए 1 2 3 4 5। ठीक है, धागा अपनी ओर करते हुए सीधे फंदे पे हम सीधा बुन लेंगे, धागा पीछे करेंगे। इसके बाद बीच में अब आपके 8 फंदे आ जाएंगे। ठीक है, 8 से 9 फंदे आ जाएंगे, क्योंकि एक फंदा ये जाली का इधर बढ़ जाएगा और एक जाली का इधर, तो बीच में 9 फंदे आ जाएंगे। तो इसी तरह से करते हुए हम यहाँ पे 10 जाली कंप्लीट कर लेती हूँ। ठीक है, 10 जाली कंप्लीट करने के बाद 5 जाली और हम नॉर्मल बनाएंगे। नॉर्मल किस तरह से? सीधी तरफ से सीधा बनाएंगे और उल्टी तरफ से उल्टा, उस तरह से 5 जाली और हम बनाएंगे। टोटल 15 जाली बनेगी, लेकिन ये वाली जो है इस तरह की, इसे आपको 10 जाली बनानी है। तो कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पर देखिए 10 जालियाँ बनके हमारी कंप्लीट हो गई है। यहाँ से देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, 10 जाली बनके कंप्लीट हो गई हमारी। अब सीधी साइड है। अब सीधी साइड से देखिए सीधा बुनेंगे और उल्टे साइड से उल्टा। अब सीधी साइड और उल्टी साइड भी उल्टा और सीधा बुनते हुए भी हम सीधी साइड फंदे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला फंदा उतार लेते हैं, क्योंकि अब हम यहाँ पे सीधा बनाएंगे। देखिए अभी चला ये जो आ गया सीधा फंदा। ठीक है, अब धागे को आगे करेंगे और इस वाले फंदे को सीधा बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों साइड जाली पड़ रही थी तो इधर भी हम जाली देंगे। सीधा बुनते हुए इस तरह से सीधा बुना। ठीक है, और यहाँ पे एक जाली पड़ गई देखिए, और ये सीधा फंदा बुन गया। अब यहाँ पे फिर से धागा आगे करेंगे और यहाँ पे देखिए दूसरा जाली से पहले हम यहाँ पे सारे फंदों को सीधा सीधा बनाएंगे। अब आपको जाली इसी तरह से डालनी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने बना लिया। फिर से जाली वाला फंदे के पास आ गए। ये सीधा फंदा जो है, अब धागा आगे करेंगे और ये सीधा फंदा को सीधा बना लेंगे। ठीक है, इस तरह से जैसे हम धागे को घुमाते हुए इसे बुनेंगे तो यहाँ पे एक हमारी जाली बढ़ गई और यानी कि फंदा भी बढ़ गया। ठीक है, इस तरह से। अब धागा फिर से आगे करेंगे। बाकी बचे फंदे यहाँ से लेके जाली तक का फंदा को हम इसी तरह से सीधा सीधा बना लेंगे। तो इसी तरह से आपको 5 जालियाँ बनानी है। ठीक है, और उल्टे साइड से उल्टा, जब सीधी साइड पे आएंगे तभी आपको जाली डालनी है और उल्टे साइड से पूरी सिलाई उल्टी बनेगी। तो इसी तरह से करते हुए 5 जालियां कंप्लीट कर लेती हूँ। ठीक है, यानी 10 सिलाइयां टोटल। फिर आगे आपको दिखाती हूँ। ये कैप को देखिए मैंने इस जाली तक बनाई थी। ठीक है, यहाँ तक 1 2 3 4 और ये 5 जाली, और इधर हमने 10 जाली बनाई थी। टोटल 5 जाली बनाने के बाद ये मेरी वूल पतली है। ठीक है, इसलिए कैप की साइज छोटी हो जाती। तो मैंने यहाँ पे देखिए कितनी सिलाई फिर बना ली। यहाँ से देखेंगे 1 2, ये हो गई 3 4 5 और 6 सिलाइयाँ हमने फिर बना ली, सीधी तरफ से सीधी और उल्टी तरफ से उल्टी। ठीक है, अगर आपको बड़ा कैप बनाना है तो इस तरह से जाली डालने के बाद प्लेन सिलाइयाँ आप यहाँ पे बना सकती हैं। इसके बाद हम यहाँ पे दूसरा कलर लगाएंगे।
इस कलर से लगाने के बाद उल्टी साइड से हमने उल्टा बनाया, ठीक है, और सीधी साइड से भी उल्टा बना लिया। तो एक धारी यहाँ पे हमारी उल्टी लाइन की आ गई है। अब यहाँ पे देखिए किस तरह से इसे बुनेंगे हम। उल्टे साइड से पलटेंगे हम। पलटने के बाद देखिए पहला फंदा को हम इस तरह से उतार लेंगे या बुन ले, या आपकी मर्जी। तो इस तरह से हम इसे बुन लेते हैं। अब जो सेकंड वाला फंदा इसे इस तरह से लेंगे, ठीक है, और ये उंगली इसके बीच में रखेंगे। यहाँ पे हमें फंदे को घुमाना है ऐसे। चाहे तो पहले फंदे से आप इसमें बना सकती हैं इस तरह से। देखिए ये लिया हमने, ठीक है, इस तरह से हम इसे डालेंगे। अब यहाँ पे उंगली रखते हुए इसे थोड़ा सा ऐसे कर लें, जगह बना लें, ठीक है, और ऐसे लेंगे, घुमाएंगे 1 2 3 4 और ये 5वीं बार में हम इस तरह से इसे बुन लेंगे ऐसे, सावधानी से। इसके बाद फिर हम सेकंड फंदा लेंगे, फिर हम इसमें इसी तरह से करेंगे, धागा घुमाएंगे 1 बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार और ये 5वीं बार में इस तरह से लपेटते हुए इन सारे फंदों के अंदर से हम लेते हुए इस फंदे के ऊपर से इस तरह से निकाल लेंगे, ठीक है, ऐसे। फिर लेंगे हम इसी तरह से, ऐसे लिया। जितने भी फंदे हैं सभी में आपको इसी तरह से करते हुए बनाना। 1 2 हो गया, 3 4 और ये 5। ये कैप मैंने कहा ना कि थोड़ा सा डिफरेंट टाइप की बनेगी ऐसे, ठीक है। फिर इधर से लेंगे, फिर इसी तरह से करेंगे। 1 2 3 4 और ये 5। इन सारे फंदों को निकालेंगे जैसे ऐसे। तो ये जो झालर देख रहे हैं आप, तो थोड़ी सी मुझसे गलती हो गई जहां मैंने आपको बताया, ठीक है। पहला फंदा आपको यहाँ पे बुन लेना है। बुनने के बाद दूसरा फंदा से हमें ये जो झालर है ये डालना है। तो किस तरह से मैंने डाला देखिए, फिर से एक बार देख लीजिए। इसमें एक में झालर डालना है, दूसरे को फंदे को बुनना है, ठीक है। तो नहीं बुनेंगी तो ये खुल जाएगा। फिर इस तरह से हमने रखा, ठीक है। रखने के बाद दोनों उंगलियों के बीच में इस तरह से, यानी एक उंगली के बीच में इस तरह से घुमाएंगे। 1 धागा लिया, 2 फिर 3 ये 4 और 5वीं बार में इससे निकालेंगे, ठीक है। निकालने के बाद ऐसे रखेंगे। अब दूसरा फंदा जो इसे हम सीधा बनाएंगे, थोड़ा सा टाइट करते हुए ऐसे, ठीक है, बुन लिया। अब ये जो है, ये जो झालर बनी हुई है, ठीक है, ये अब नहीं खुलेगी। अगर हर फंदे पे आप बनाएंगे तो ये खुल जाएगी। तो ये थोड़ी सी गलती हो गई, तो ये सुधार लीजिएगा। हर फंदे पे नहीं बनाना है आपको, एक में बनाना है, दूसरे को सीधा बुन लेना है। लास्ट वाला फंदा जो बचेगा इसे हम इस तरह से बुन लेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं सीधी साइड। सीधी साइड भी हम दोनों साइड से यहाँ पे सीधा सीधा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। ऐसे लेंगे, पहले फंदे को बुनेंगे। अब सारे फंदे को यहाँ पे सीधा सीधा बनाते हुए कंप्लीट कर लेते हैं। 2 धारी तक बना के कंप्लीट करती हूँ। ये पहली सिलाई हो गई, फिर दूसरी सिलाई उल्टी, फिर तीसरी सिलाई भी उल्टी यानी सीधी साइड, फिर चौथी सिलाई भी हम उल्टा बनाएंगे। 5वीं सिलाई यानी बैक साइड से फिर हम धागे को चेंज करेंगे। तो जब उल्टी तरफ आएंगे तो हम धागे को चेंज कर लेते हैं। तब तक हम दोनों साइड सीधा सीधा बनाते हुए कंप्लीट कर लेती हूँ, ठीक है। चलिए, कंप्लीट करने के बाद उल्टे साइड से हम रेड कलर का धागा लगाएंगे और रेड कलर का धागा लगाने के बाद हम उससे भी हम 2 धारियां कंप्लीट कर लेंगे, दोनों साइड सीधा सीधा बनाते हुए। तो मैं उतना रेड तक कर लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। बस कुछ नहीं करना, 2 धारियां जब यहाँ कंप्लीट हो जाए, उल्टे साइड से धागे को चेंज करना है आपको और उसे भी आपको दोनों साइड सीधा सीधा ही बनाना है। देखिए थोड़ा सा टाइट बुनिएगा ये वाला, है ना, ताकि खुले ना। देखिए यहाँ पे भी देख सकते, एक मैं डिजाइन डाला तो एक हमने बुना हुआ है। देखिए इसमें हमने डिजाइन डाला हुआ है, ये वाली है, और इसमें हमने बुना हुआ है। तो ये बुना हुआ फंदा है। चलिए तो कंप्लीट कर लेते हैं, फिर दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए ये 2 रो हमने यहाँ में लेमनी कलर से हमने बनाया है, ठीक है। यहाँ पे यानी कि 4 सिलाइयाँ इसकी बनाई है और एक यानी कि 2 धारियां इसकी बनाई है और एक धारी हमने रेड की बनाई है। टोटल हमने 3 धारियां बनाई है। 3 धारी बनाने के बाद देखिए हमने अब क्या करना है। यहाँ पे देखिए फंदों को बंटवारा हमने किया हुआ है, ठीक है। फंदों का बंटवारा हमने यहाँ पे किया है। यहाँ से यहाँ तक मैंने 17 फंदे में निशान लगाया है, ठीक है। इस 17 फंदों को एक बार बुन लेंगे। इसके बाद इसे स्टॉप कर देना, यहाँ पे नहीं बुनना, ठीक है। इसके बीच से लेके यहाँ तक जो हमने निशान लगाया ये 32 फंदे हैं। यहाँ से जो हमने जोड़ा हुआ देखिए, यहाँ से काउंट करेंगे, जहाँ निशान लगा इसे छोड़ेंगे, ठीक है। 2 4 6
8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 और ये 32। ठीक है, 32 फंदे यहाँ पे है। 32 फंदे यहाँ से लेके यहाँ तक 32 फंदा है। ठीक है, फिर यहाँ से लेके इस निशान तक 32 फंदा और इधर 17 फंदे, एक फंदा एक्स्ट्रा था तो मैंने इधर लगा दिया। अब किस तरह से इसकी बुनाई करनी है वो देख लीजिए। अब यहाँ से सीधा सीधा बुनाई करेंगे तो पहला फंदा को उतार लेते हैं, इसके बाद हम यहाँ से सीधा सीधा बनाएंगे। ये जो 17 फंदे बुन रहे हैं ये अलग पार्ट के हैं, देखिए इस तरह से। ये जो यहाँ पे दिख रही है चेन वाली, इतना दूर से ये जो पार्ट बना हुआ है इसका अलग भाग है। ठीक है, इसके बाद इस जाली से लेके जो दूसरा जाली तक जो फंदा है वो हमने यहाँ पे इतना लिया हुआ है। तो सब अलग अलग सेक्शन में अलग अलग यहाँ पे बनेगी। तो मैं दिखा देती हूँ किस तरह से। पहले ये जो है 16 फंदे, इसे पहले मैं बुन लेती हूँ और इसे फिर हम नहीं बुनेंगे। दो, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और ये 16 फंदा हमने यहाँ पे बुन लिया। ठीक है, अब जो 32 फंदा है बीच में जो हमने लिया हुआ था, अब उन 32 फंदों को बुनेंगे। तो इसे यहीं छोड़ देते, बाद में हम खोल लेंगे इसे। ठीक है, अब यहाँ से लेके जो दूसरा निशान 32 फंदा जो इसे यहाँ तक बुनेंगे और इसी 32 फंदों को पहले बुनते हुए जाएंगे हम। तो किस तरह से देखिए, सीधा सीधा ही बुनेंगे। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं, 1, 2। ठीक है, इस तरह से करते हुए दूसरे निशान तक हम इसे बुन लेते हैं 32 फंदा, फिर दिखाते हैं। ये हो गया 30वां फंदा, 31वां फंदा और ये 32वां। ठीक है, टोटल यहाँ से यहाँ तक हमने इस निशान को छोड़ते हुए अब यहाँ से हमने जो बुनाई की है, देखिए यहाँ से यहाँ तक हमने 32 हमने यहाँ पे फंदे को सीधा सीधा बुन लिया। ठीक है, यहीं से पलट जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट को अलग बुनेंगे, फिर यहाँ ये यहाँ से लेके इस निशान तक का पार्ट को अलग बुनेंगे और यहाँ से लेके इस निशान को अलग पार्ट में बुनेंगे। ठीक है, और इधर जो फंदा बचा हुआ है और इधर जो हमने बुन लिया है, इस फंदे को आपको नहीं बुनना है। तो देखिए इधर से ही पलट जाएंगे। अब इधर से हम उल्टा बुनेंगे, उधर से सीधा इधर से उल्टा बुनते। टोटल आपको इसकी 8 से 10 लाइनें बनानी है। अब इधर से उल्टा उल्टा बना लेते हैं। यही 32 फंदों को आपको सीधी तरफ से सीधा और उल्टे तरफ से उल्टा बुनते हुए 8 से 10 लाइन कंप्लीट करेंगे। तो समझ में आ गया होगा आपको। तो यहाँ से 8 से 10 लाइन बना लेती हूँ दोनों साइड से सीधा उल्टा करते हुए, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ऐसी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए 10 सिलाइयाँ हमारी बनके कंप्लीट हो गई। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। ठीक है, 10 सिलाइयाँ हमने कर ली है सीधी उल्टी, सीधी तरफ से सीधी और उल्टी तरफ से उल्टी। अब उल्टी तरफ से हमने धागे को कट कर लिया है, देखिए। ठीक है, अब धागे को कट करने के बाद ये जो हमने 32 फंदे लिए हुए थे, इन 32 फंदों को इस धागे पे हम उतारेंगे, यानी कि सुई हमने लगा ली है। सुई के उल्टे भाग से सारे फंदों को हम उतारेंगे एक एक करके। तो सावधानी से सारे फंदे उतार लेंगे और एक ही साथ सारे फंदों को बंद कर देंगे। तो इस तरह से हमने 3 बार करना है। ठीक है, 32 फंदे का हमने 3 बार बंटवारा किया होता, तो तीनों में आपको इसी तरह से बनाना है। 10-10 सिलाइयाँ करने के बाद आपको उल्टे तरफ से सारे फंदों को उतार लेना है। तो इस पे उतार लेती हूँ मैं। अब देखिए सारे फंदे हमने सुई पे ले लिए। ठीक है, अब इसे इस तरह से इधर करेंगे और धीरे से देखिए यहाँ पे थोड़ा सा जो धागा इसके अंदर से, ये वाला जो धागा, ठीक है, जो हमने इधर से भी घुमाया था, इसके अंदर से हम सुई निकालेंगे। ऐसे लिए इसके अंदर से सुई को निकालेंगे और सारे फंदों को इस तरह से हम टाइट करते हुए बंद कर लेंगे ऐसे। तो एक बार और हम इसे घुमा लेते हैं इस तरह से और इन्हीं फंदों के बीच से फिर एक बार धागा और घुमा लेंगे हम। इस तरह से लेंगे, जो फंदे हैं देखिए इस तरह से लेंगे। ठीक है, ताकि ये मजबूती आ जाए इसमें, और टाइट भी करते हुए जाएंगे। इसलिए इधर से घुमा लेते पहले। ठीक है, इधर से घुमा लेंगे। ऐसे देखने में लगेगी ये क्या बहुत मुश्किल है, लेकिन मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको बनाने में, लेकिन आसान है बनाना। ऐसे कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल से सिलाई चल रही है इसमें, और कुछ भी नहीं है इसमें।
सिर्फ इसे जो यहाँ पे झालर डाल रहे हैं वो थोड़ी सी आपको लगेगी, लेकिन वो भी मुश्किल नहीं है, जब आप उसे एक बार देख लेंगे तो वो भी बना लेंगे आप। तो इस तरह से इसे हम अब गांठ लगा लेते हैं। अब धागे को कट कर लेंगे। अब देखिए क्या करना है। देखिए इस तरह से हमने 3 बार किया, ठीक है। एक बार 32 फंदों को हमने इस तरह से 10 लाइनें बुन ली हमने, इसके बाद सारे फंदों को बुन लिया। दूसरी बार 32 फंदों को फिर से हमने 10 लाइन बुनी, उसके बाद फंदों को बंद कर दिया। तीसरी बार हमने यहाँ पे फंदों को फिर से हम उसी तरह से हमने 10 लाइनें बनाई है 32 फंदों को, फिर हमने यहाँ पे बंद कर दिया। तो इस तरह से 3 फ्लावर आएगी, ठीक है। और इधर जो फंदा बचा हुआ है इधर देख लेते हैं। एक फंदा एक्स्ट्रा था तो मैंने इधर लगा दिया, तो इधर 17 फंदे होंगे। देखिए शायद 2 4 6 8 10 12 14 16 और एक 17, ठीक है। और 16 फंदे इधर है। 2 4 6 8 10 12 14 और ये 16। अब देखिए क्या करेंगे हम। अब यहाँ से फंदे उठाएंगे। देखिए एक फ्लावर में यहाँ से यहाँ तक जो डिजाइन है इसमें हम 18 फंदे उठाएंगे, ठीक है। और बीच में एक फंदा उठाएंगे, फिर यहाँ से इतने दूर में फिर 18 फंदे उठाएंगे। फिर बीच में यहाँ जो खाली जगह यहाँ पे एक फंदा उठाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक फिर हम 18 फंदा उठाएंगे और बाद बाकी जो यहाँ पे 17 फंदे इसी सिलाई पे ले लेंगे। तो फंदा देखिए यहाँ से उठाना शुरू करेंगे हम, इस तरह से ले लेते हैं। यहाँ पे पहले धागे को बांध लेते हैं। अब यहाँ पे लेंगे। देखिए यहाँ पे हमने जो पहला फंदा है यहाँ पे देखिए ये वाला, इसमें हमने धागे को बांध दिया, ठीक है। अब यहाँ से शुरू करेंगे हम इसे बनाना। तो यहाँ पे देख लेते हैं इस तरह से चेन है। तो एक हो गई, ये 2 3 4 और 5, ये 6 दिख रही है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक हमें 8 फंदे उठाने, तो एक फंदा हम यहाँ पे ले लेते हैं। इस तरह से एक फंदा हो गया, फिर यहाँ पे लेंगे, ये दूसरा फंदा हो गया, 2 फंदा, फिर यहाँ पे लेंगे तीसरा फंदा, ठीक है। फिर यहाँ पे लेंगे चौथा फंदा, 5वां फंदा, छठा फंदा, एक किसी जगह पे ले लेंगे, फिर 7वां फंदा हो गया, यहाँ से हमने उठाया था। तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गई। इधर सर उठा लेते हैं। तो चलिए यहाँ से यहाँ तक हम टोटल 18 फंदे उठाएंगे और एक बीच में उठा लेंगे। इसी तरह से आपको उठाने फंदे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ से लेके हमने यहाँ तक फंदे उठा लिए और ये जो फंदा हमने इस सिलाई पे छोड़ा होता है इसे हम इस तरह से बुन लेंगे, ठीक है। सीधा सीधा इस तरह से सीधा सीधा बना लेंगे। अब क्या करेंगे, अब दोनों साइड से सीधा सीधा बनाते हुए हम यहाँ पे 4 से 5 धारियां बना के कंप्लीट करेंगे, यानी कि 10 सिलाई से लेके आपको जितना आगे बॉर्डर रखना है, ठीक है। 6 धारी बॉर्डर रखना है या फिर 4 धारी या फिर आप 8 धारी, जितना मर्जी उतना आप यहाँ पे बॉर्डर पे रख सकती हैं। तो इसी तरह से दोनों साइड अब हम सीधा सीधा बनाते हुए कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे दिखाती हूँ कि इसमें सिलाई किस तरह से करनी है, ठीक है। तो चलिए इसे कर लेते हैं। इधर से भी उल्टे साइड से भी पूरी सिलाई अब यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक हम सीधा सीधा बनाएंगे, फिर इधर सीधे आ जाएंगे, इधर से भी सीधा सीधा बनाएंगे। जब ये सिल जाएगी तब देखिएगा कि बहुत ही खूबसूरत से एक नया लुक में ये आपकी कैप बन के रेडी हो जाएगी। तो कर दिए, फिर दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए इसकी बॉर्डर लाइन हमने कंप्लीट कर ली। तो बॉर्डर लाइन के लिए हमने देखिए 1 2 3 4 धारी हमने बना के कंप्लीट कर ली, ठीक है। 4 धारी बनाने के बाद हमने यहाँ पे सीधी साइड से 2 का 1 करते हुए सारे फंदे को बंद कर दिया। तो कुछ इस तरह से ये दिख रही है। सारे ये जो झालर है इसे हम सीधा कर लेंगे बाद में, ठीक है। इस तरह से खोलते हुए थोड़ा सा इसे सीधा कर लेंगे, इस तरह से फैला लेंगे। अब देखिए इसकी सिलाई किस तरह से करेंगे, इसे पलटेंगे, पलटने के बाद इसे अंदर की ओर करेंगे। अब यहाँ पे धागा लगा हुआ है। अब यहाँ पे जो थोड़ा सा कलर ये जो हमने बुना हुआ है इसे हम इस यहाँ पे थोड़ा सा धागा छोड़ा हुआ है, तो इसे हम इस कलर से बुनेंगे, बाकी हम रेड कलर से बुनेंगे। इसे अंदर की ओर कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे कर लिए। अब यहाँ पे देखिए सुई पे डाल लेते हैं धागे को। बहुत सिंपल सी सिलाई है।
अब देखिए यहाँ से इसकी सिलाई करेंगे रेड कलर के, और यहाँ जो हमने धागा छोड़ा इसे इस तरह से पकड़ते हुए इसे मिक्स कलर से सिलाएंगे। फिर यहाँ से यहाँ तक डिजाइन से डिजाइन मिलाते हुए यहाँ से यहाँ तक रेड कलर से सिलाई करेंगे। फिर इधर से लेके हम इधर ये कलर से सिलाई करेंगे और इसे हम गोलाई में सिल लेंगे। ठीक है, सिंपल सी सिलाई है तो इसे कर लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। अब देखिए यहाँ से हमने इसकी सिलाई कर ली, ठीक है, ऊपर तक। अब यहाँ जो गैप है यहाँ पे चाहे तो आप पॉम भी लगा सकती हैं, तो बच्ची की गैप है तो आप यहाँ पे पॉम लगा सकते हैं। अब यहाँ से इस तरह से हम इसकी सिलाई कर लेंगे, ऐसे ले लेंगे इस तरह से गोलाई में घुमाते हुए। ऐसे लिए इस तरह से, अब इसे इस तरह से खींच देंगे। ठीक है, खींचने के बाद गैप बंद हो गई। अब यहाँ पे हम एक गांठ लगा देंगे। अब इधर करते हुए हम इस धागे को कट कर लेते हैं। अब इसे सीधा करते हैं। अब सीधा करने के बाद जो ये जो डिजाइन दिख रही है आपकी ये वाली, ठीक है, इसमें हम यहाँ पे देखिए एक एक मोती लगा लेंगे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। और चाहे तो आप इस तरह से रखेंगे इसे बराबर करते हुए, ठीक है। और दोनों साइड आप यहाँ पे बचे के लिए डोरी भी डोरी डाल सकती हैं इसमें। तो देखिए कैप बनने के बाद कुछ इस तरह से लगेगी। तो ये बड़े बच्चे के लिए है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बेबी के यहाँ पे जो ये डॉल है इसमें लगा के मैंने दिखा दिया। और ऊपर की साइड से कुछ डिजाइन इस तरह से आएगी, देखिए ऐसी लगेगी। और साइड से आगे ये जो डिजाइन है ये ऊपर की ओर आएगी और ये सब झालर ऊपर जाएगी, देखिए कुछ इस तरह से। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दें। चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलते हैं कुछ न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू।